आप देख रहे हैं विशाल 11 पर आज की कहानी देहरादून की एक भूतिया हॉस्टल की है। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। देहरादून में एक ऐसा हॉस्टल है जिसे लोग हॉन्टेड हॉस्टल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ रह रहे बच्चों का कहना है कि वहाँ लगे झूलों में से रात को अपने आप झूला झूलने की आवाज़ें आती है और ऐसा लगता है कि कोई झूला झूलते हुए बातें कर रहा हो। पर जब वहाँ रह रहे बच्चे खिड़कियों से झूले की तरफ देखते हैं तो उन्हें झूलों पर बैठा कोई नहीं दिखता और झूले अपने आप चलते रहते हैं और बात करने की आवाज़ भी आती है, कोई दिखता नहीं। इस हॉस्टल में ही रह रहे मेघा जी के साथ घटी घटना है। अब मैं आप लोगों को यह कहानी उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम मेघा है। मैं और मेरी बहन प्रीति 2 साल से इस हॉस्टल में साथ रह रहे थे, पर एक दिन मेरी बहन प्रीति घर गई हुई थी। हॉस्टल के जिस रूम में हम रह रहे थे उसमें मैं और मेरी बहन ही थे। उस दिन मेरी बहन घर गई हुई थी, इसलिए मैं आज रात को अपने रूम में अकेली ही सो रही थी। रात के 12 बजे होंगे, तभी मैंने रूम के दरवाजे पर किसी ने थपथपाया और कहा, मेघा दरवाज़ा खोलो। पहली बार मैंने सही से सुना नहीं और उनके थोड़ी ही देर बाद फिर से किसी ने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलना मेघा, मैं प्रीति। और इस बार मैंने आवाज़ साफ साफ सुनी। यह प्रीति की ही आवाज़ थी। मैं सोच ही रही थी कि प्रीति इतनी रात को यहाँ कैसे, वह तो आज घर गई हुई थी। तभी एक बार फिर से प्रीति ने आवाज़ दी, जल्दी दरवाज़ा खोल मेघा, मैं कब से खड़ी हूँ बाहर। मैंने अब ज़्यादा ना सोचते हुए कहा, हाँ दी, अभी खोलती हूँ। यह बोलकर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वह सच में प्रीति ही थी। पर हमारा घर इतना पास नहीं था कि कोई सुबह जाए और रात को आ जाए। वैसे भी प्रीति ने 3 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि उसे घर में लगभग 2-3 दिन का काम था। इसलिए मैंने थोड़ा शक करते हुए प्रीति से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप तो 3 दिन बाद आने वाली थी, कुछ हुआ क्या? प्रीति मेरी बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे यार, बस ही छूट गई थी और मैं दूसरी बस का इंतज़ार कर ही रही थी, पर वह दूसरी बस आ ही नहीं। चल अब बाकी बात कल सुबह करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर प्रीति सोने चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे सोने चली गई। प्रीति का बेड मेरे ही बेड के ऊपर था। सोते हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सामने खड़ा हो। मैंने एकदम से आँख खोलकर देखा, मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि प्रीति ही खड़ी थी। मैंने प्रीति को ऐसे खड़े हुए देखा तो मैंने कहा, क्या हुआ दीदी, अब तक सोई नहीं? मेरी बात का जवाब देते हुए प्रीति बोलती है, मुझे डर लग रहा है, मैं तेरे ही साथ सोऊंगी। मुझे लगा इतनी रात को इतनी दूर से आई हूँ, क्या पता इसलिए डर लग रहा हो। इसलिए मैंने प्रीति को अपने ही साथ सोने दिया। सोते हुए अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले पर हाथ फेर रहा हो। मैंने पहले तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर लगातार हाथ फेरने की वजह से मेरी नींद टूट गई और मुझे ऐसा लगा कि प्रीति हाथ फेर रही है। इसलिए मैंने उसे मना करने के लिए जैसे ही उसकी ओर पलटी तो जैसे मेरा खून जम सा गया हो और दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से चलने लगी। मैंने देखा प्रीति की जगह एक बड़ी ही भयानक सी औरत, जिसका चेहरा जला हुआ था। उसका चेहरा देखते ही मेरे मुंह से एक बड़ी ही तेज से चीख निकली और मेरी चीख निकलने के कुछ समय में ही पूरे कॉरिडोर की लाइट जल गई और लाइट जलते ही वह औरत भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और फिर हॉस्टल के सभी लोग मुझसे आकर पूछने लगे कि क्या हुआ।
और मैंने सारी बात सबको बताया तो सबका कहना था कि मैंने कोई सपना देखा होगा और सब मुझे यही बोलकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। पर मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा था या मेरे साथ सच में हुआ था। सबके जाने के बाद मैं फिर से अपने बेड पर आकर लेट गई। इतना सब होने के बाद फिर से नींद तो अब आने से थी, फिर भी मैं लेट गई। लेटे हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी एक बार फिर से मेरे रूम के दरवाजे से थपथपाने की आवाज़ आई। थपथपाने की आवाज़ के एकदम बाद फिर से किसी ने प्रीति की आवाज़ में मुझे आवाज़ दी। वह बोल रही थी, दरवाज़ा खोल मेघा, मैं हूँ प्रीति। आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी ने मेरे ऊपर लाखों चींटियाँ छोड़ दी हो और वह सब चींटी एक साथ मुझे काट रही हो। कोई मुझे मेरी ही बहन की आवाज़ लगातार आवाज़ लगाए जा रहा था। वह बार बार यह बोल रही थी, मेघा दरवाज़ा खोल, मैं तेरी बहन हूँ प्रीति। देख कब से मैं ठंड में खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर एक बार को तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे सच में मेरी बहन ही आवाज़ मार रही हो और मैं जाकर दरवाज़ा खोल दूँ। पूरी रात मुझे मेरी बहन की आवाज़ आती रही और मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी।